तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं BQIC के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग कि BQIC काम कैसे करता है और क्या करता है। हाँ, इसका प्रॉपर क्या वर्क क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं B2B कनेक्टर पे सबसे पहले हमारा वोल्टेज आएगा। यहाँ पे हमारा वोल्टेज आता है। यहाँ से ये फ्यूल गेज IC पे चला जाएगा और फ्यूल गेज से फिर ये चार्जिंग IC पे BQIC मतलब इसमें जो BQIC लगा हुआ है उस पर जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो BQIC जो होता है ये 24 लेग का होता है। 24 पिन का तो इसमें लेग लगा होता है। लेग IC इसमें रहता है। अगर बॉल IC रहेगा तो उसमें ये जो साइड आप लेग देख रहे हो इसमें लेग नहीं रहता है। ये बॉल IC ये रहता है, लेग IC ये रहता है। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहुँचने का बहुत सारा ये है ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कंपोनेंट नेम में कि ये कौन सा IC है। हाँ देखो, चार्जर IC BQ25601 ये आप देख रहे हो, ये IC का नाम है यहाँ पे। लेकिन अगर इसको आप चाहते हो स्कीमेटिक में हम स्टेप बाय स्टेप जाएं तो सबसे पहले आपका वोल्टेज जो इन होता है वो यहाँ B2B कनेक्टर पे होता है। इस पर यहाँ पे आता है तो हम लोग यहीं से चलेंगे। अब यहाँ से चलने का है तो सबसे पहले हम लोग लेआउट में चलते हैं। लेआउट में ये है आपका B2B कनेक्टर J1901 इसका कोड दिया हुआ है। यहाँ इसको हम लोग कॉपी करते हैं और उसके बाद स्कीमेटिक में जाते हैं। स्कीमेटिक में पेस्ट कर देते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ये आ गया आपका B2B कनेक्टर। इसका सारे पिन का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि इसमें आप नॉर्मल देखो तो ये वाला एरिया जो है ये ग्राउंड है और यहाँ से यहीं पे आपका गया है VPH पावर जो अदर सेक्शन में डायरेक्ट चला जाता है। LED रेड लाइट माइक USB ID ये सारा है। फिर इसमें आप स्पीकर इन आउट जो आपका पैड पर रहता है यहीं से वो कनेक्शन जाता है डायरेक्ट वहाँ पे। तो हम लोग PSM में हम लोग को BQ देखना है तो चलो हम लोग BQ पे चलते हैं। BQ यहाँ पे आपका ये जो V बस का लाइन है ना, ये आपका डायरेक्ट यहाँ से जब हम लोग V बस को क्लिक करते हैं तो ये आ गया हम लोगों का OVP IC पे। OVP IC आपका हो गया ये यहाँ से आ गया इस OVP IC पे, ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ OVP IC पे जो आया है तो यहाँ से ये मान लो इस पिन इस कैपेसिटर पे गया होगा यहाँ से इसमें और यहाँ से ऐसे होते हुए ये इसमें चला जाएगा। तो OVP IC में आ गया है। OVP IC के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपका OVP IC है। यहाँ से फिर V बस गया तो ये आपका आ गया U05101 देख लो कौन सा है, ये देख लो ये B2B कनेक्टर है। ये U0501 ये इसका कोड है। ये कौन सा है देखो, ये B2B कनेक्टर और ये हो गया आपका U0501। चलो हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, मतलब जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। तो अब इसको अगर देखा जाए तो इसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे अगर ये आप देख लेते हो तो फेक चार्जिंग वगैरह का सारा प्रॉपर चार्जिंग सेक्शन आपका जो होता है उसमें 70 से 80% आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको देखते हैं हम लोग। देखो B2B कनेक्टर फ्यूल गेज होते हुए ये V बस USB हमारे BQIC में आ गया। ये आया 1 और 24 नंबर के पिन पे। अब 1 और 24 नंबर के पिन पे आया। अगर यहीं से ये आपका 19 और 20 नंबर के पिन पे ये सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ से फिर ये निकल जाता है एक कोयल के थ्रू, ठीक है। कोयल के थ्रू तो आगे जाएगा लेकिन सेम वही एक कनेक्शन यहाँ से आप देखो, यहाँ से 15-16 के लेग पे सेम आ जाता है सिस्टम के लाइन से और यही फिर आपका बैटरी के लाइन पे होते हुए चार्जिंग आउट में जाकर बैटरी पे चला जाता है, जिससे बैटरी चार्ज होता है। और जब आप चार्जिंग कनेक्टर को हटा देते हो तो फिर यहाँ से
यहाँ से सेम वही बैटरी कनेक्शन से होते हुए ये वापस आकर आगे चला जाता है, जिससे आपका फ़ोन ऑन हो जाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये काम क्या करता है, कैसे करता है। तो सबसे पहले देखो 1 और 24 ये वी बस जो हमारा वोल्टेज इन हुआ, और सेम यही चीज़ जो वोल्टेज इन हुआ ये PMID होता है। अगर आपका BQIC ठीक है, अच्छा प्रॉपर कर रहा है, इसमें वोल्टेज इन गया, ये आपको जानना है, तो ये PMID बताएगा। जो भी आपका वी बस का वोल्टेज होगा वो इस पे आता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा वोल्टेज BQ में आ रहा है। और वही आपका यहाँ एक कैपेसिटर लगा हो रहता है, इस पर सेम वोल्टेज जो यहाँ पे रहेगा वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं आता तो समझ जाओ आपका BQIC ख़राब हो गया, इसको आपको चेंज करना होगा। उसके बाद देखो तो NC आएगा। NC मतलब नॉट कनेक्टेड। ये लेन है लेकिन इसमें आपका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। PG आपका पावर गुड हो जाता है। पावर गुड आपका ये होता है PM में जा रहा है, ये पावर गुड का कनेक्शन पावर मैनेजमेंट में जाता है, जिससे आपका मोबाइल का क्या है ना, जैसे आप मोबाइल से स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ में आप चार्ज लगा रहे हो, तो चार्ज जैसे आप चार्जिंग कनेक्टर लगाते हो आपके डिस्प्ले में बैटरी का लोगो आ जाता है ना कि ये अब मोबाइल चार्ज हो रहा है। मोबाइल ऑन नहीं हुआ है लेकिन चार्जिंग ओपन शो कर देता है, मतलब आपका मोबाइल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आपका ये प्रॉब्लम है कि आपका मोबाइल ऑन में चार्ज होता है, ऑफ में चार्ज नहीं होता है, तो वो आपका ये PG का लाइन जो पावर गुड का लाइन होता है इसमें आपका प्रॉब्लम होता है। ये लाइन आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आप लोग आ जाओ आगे स्टेट आइमोन। ये जो लाइन है ये भी खाली छोड़ा गया है, जब कहीं नहीं जुड़ा हुआ नहीं, तो इसका क्या है, मान लो ये BQIC आपका मोबाइल में एक लगा हुआ है, अगर कंपनी चाहता है कि एक और IC उनको कहीं कनेक्ट करना है तो ये स्टेट आइमोन के लाइन के थ्रू उस IC को कनेक्ट कर देता है। तो इसलिए ये इसमें आपका खाली छोड़ा हुआ है, जिसमें होगा उसमें देखा जाएगा। SDA और SCL जो होता है ना, ये कम्युनिकेशन का लाइन होता है, प्रोटोकॉल का लाइन होता है। ये आपका CPU से आता है। ये आपका कमांड देता है CPU कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ इस IC को कंट्रोल जो है वो CPU के थ्रू होता है। तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हो बक SMB I2C SDA I2C SCL। I2C मतलब इसमें आपका 2.0K 2.0K मतलब 2000 किलो का 2000 किलो का आपका एक रजिस्टर लगा हुआ रहता है, जो इसमें आपका पुल अप वोल्टेज का काम करता है। जो इस लाइन पे आपको 1.8 का वोल्टेज भी दिखेगा। I2C प्रोटोकॉल के लाइन की बात किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से आप आगे आ जाओ इंटरप्ट INT। ये आपका इंटरप्ट का लाइन हो जाता है। इंटरप्ट का लाइन मतलब जैसे आपका मोबाइल रन करता है, मोबाइल चालू है, अब इसके बीच में आप चार्ज लगा रहे हो, तो आपके बीच में वो जो भी काम कर रहे हो उसके बीच में आपका चार्जिंग का लोगो आ जाता है कि हाँ चार्ज कनेक्ट हुआ है, तो आप देख लेते हो कि हाँ चार्ज लगा है, चार्ज कनेक्ट हुआ है, तो वो आपका इस लाइन के थ्रू होता है। अगर आपका मोबाइल में फेक चार्जिंग का इशू है तो आप यहाँ ये इंटरप्ट के लाइन को भी चेक कर सकते हो। ये उसके बाद आप आ जाते हैं तो NC है 8 नंबर का जो लेग है वो NC है। NC मतलब नॉट कनेक्टेड। इस लेग का कोई यूज अभी नहीं लिया गया है इसमें। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हो C चार्जिंग इनेबल का लाइन है, ये जो एक रजिस्टर लगा कर आगे ग्राउंड किया गया है। ये अगर रजिस्टर नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल फेक चार्जिंग में चला जाएगा। तो चार्जिंग इनेबल आप समझ रहे हो, ये फेक चार्जिंग का काम करेगा। उसके बाद आपका आ जाता है T सेलेक्ट TS और उसके बाद रीजनरेट N। ये जो तीनों लाइन है ना, ये तीनों आपस में कनेक्ट रहता है, ठीक है।
और इस पे आपको वी बस का ही वोल्टेज मिलेगा। ये सारी जगह कहीं भी अगर चेक करें तो आपको वी बस का वोल्टेज मिलेगा, और ये सब वोल्टेज रीजनरेट करके वापस BQ नहीं जाता, ये कहीं बाहर नहीं जाता है। तो अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो ये आपका फुल चार्जिंग इशू दिखाता है, जिसमें आपका 1 2 3 4 कैपेसिटर 4 रजिस्टर यहाँ पे है और रीजनरेट का लाइन ये है। तो देखो यहाँ पे रीजनरेट है, यही लाइन आपका यहाँ पे भी है, रीजनरेट है, ये तो ग्राउंड है, सेम चीज़ यहाँ पे देखो रीजनरेट। ये तीनों जो है ये आपस में जुड़ा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है वैसा। फिर ये आपका क्यू ऑन आ जा रहा है, मतलब आपका फ़ोन पे जो पावर का लाइन होता है उसमें उसको देखो कीपैड पावर है, यहीं से आपका पावर बटन पे वोल्टेज जाता है 12 नंबर के पिन पे। ये रजिस्टर 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको आप जम्पर भी कर सकते हैं। 0 ओम के रजिस्टर में कोई दिक्कत नहीं होता है। ये बेड का लाइन जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये आपका बैटरी पे जाता है, यहीं से आपका जैसे ये चार्जिंग आप लगाए, यहाँ से आपका वोल्टेजिंग हुआ, स्विच करके ये चिप कॉइल के थ्रू आगे आपके मोबाइल में चला गया, यहीं से आपका ये 15-16 के लाइन पे गया और वहाँ से फिर बैट के लाइन होते हुए आपके बैटरी कनेक्टर पे जाता है। जब आपका ये चार्जिंग कनेक्टर आपका नहीं लगा हुआ रहेगा तो सेम इसी लाइन से वोल्टेज आपका ऐसे होते हुए VPH बनकर मोबाइल पे आगे बढ़ जाता है, जिससे आपका मोबाइल चालू हो जाता है। उसके बाद PGMD ये आपका ग्राउंड है, लेकिन आपको ये कैपेसिटर देखना होगा तो कैट चार्जिंग का इशू हो सकता है, क्योंकि ये रीजनरेट टैंक के लाइन पे लगा हुआ रहता है। BTST कैप ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कैप ही आप बोल लो, इसमें आपका दोनों तरफ वोल्टेज रहता है, ठीक है। एक तरफ आपका डबल वोल्टेज रहेगा इस साइड, क्योंकि ये आपका चार्जिंग से भी जुड़ा रहता है, बैटरी से भी जुड़ा रहता है, और दूसरा साइड से आपका ये VPH पे चला जाता है। तो इस साइड आपका अगर चार्जिंग पे लगाए हुए हो मोबाइल तब आपको डबल वोल्टेज मिलेगा। यहाँ जैसे मान लो यहाँ आपका अप टू 9 वोल्ट तक के यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पर 3.7 से जो भी आगे आता है, जो भी आपका ये पावर है वो आएगा आपके यहाँ पे। और ये तो आपको स्विच में बताया ही, अब इसमें आप देख लो कि कितना कितना क्या रजिस्टर आपको चेक करना है। सबसे पहले तो आपका जो फ्यूल गेट से होते हुए भी बस आपका BQ में आएगा। यहाँ पे आपका 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, पैरेलल में है, दूसरा साइड ग्राउंड है, ये तीनों चेक करना है। PMID का ये आपका कैपेसिटर चेक करना है कि आपके BQ IC में वोल्टेज आ रहा है या नहीं। उसके बाद फिर ये PG का लाइन, अगर आपको इसको चेक करना है तो इसमें आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसमें आपको ये केबल पावर N का वोल्टेज लाइन है, तो ये आपका नेगेटिव लाइन हो गया है। नेगेटिव लाइन आपको अगर इसको चेक करना है तो इसके आगे कुछ होगा, देखते हैं। देखो केबल पावर N, ये आपका एक टेस्ट पॉइंट है, तो इस टेस्ट पॉइंट पे आप बैटरी का पॉजिटिव पे रेड प्रॉम्प्ट रखो और ब्लैक प्रॉम्प्ट जो रहता है वो इस पे रखो। तो इस पे रखने से आपका वहाँ पे वोल्टेज बताना स्टार्ट कर देगा कि कितना वोल्टेज है। इस पे रखने का क्या है कि अगर आप उसमें रेड प्रॉम्प्ट रखते हो, ठीक है, ये नेगेटिव का लाइन है, ये ग्राउंड नहीं है, नेगेटिव का लाइन है, तो यहाँ पे जब आप वो प्रॉम्प्ट रखते हो तो आपका वोल्टेज बता देगा। लेकिन ग्राउंड के साथ रखोगे तो बीट नहीं मारेगा, मतलब कि ये अलग है, ये नेगेटिव का लाइन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ये ITC का तो रजिस्टर लगा हुआ होगा, देखते हैं कहाँ पे है रजिस्टर। इसमें SCL डाटा, इसका रजिस्टर देखो, इसका रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है 2.2K का, ये भी 1.8 आ रहा है ना, ये इसका पुल अप का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये रजिस्टर देख लेना है 1.8 आ रहा है या नहीं, इस इंटरप्ट के लाइन पे, इस पर भी एक पुल अप का वोल्टेज लगा हुआ रहता है।